अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आपको पता है बेटियां मोम की तरह होती हैं। मोम खुद जलता है लेकिन रोशनी देता है। बेटियां शादी के बाद ससुराल में जलती हैं, कुछ भी है, लेकिन वो घर को रोशन करती हैं, आपके नाम को रोशन करती हैं। वही गुड़िया जब छोटी होती है वो इस बात पे नाराज़ हो जाती है कि मुझको मेरी पसंद का सूट नहीं मिला, मैं ईद नहीं मनाऊंगी, मैं ईद पे कपड़े नहीं मिले तो मैं नहीं ईद नहीं मनाऊंगी। तो उसके माँ बाप जाते हैं उसके रूम में, उसको समझाते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसके लिए चॉकलेट लेके जाते हैं, कैंडी लेके जाते हैं उसके लिए, तो गुड़िया मान जाती है। वही गुड़िया वक्त गुजरने के साथ जब बड़ी होती है उसके लिए गुड्डा ढूंढा जाता है, उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढा जाता है और उसकी शादी तय कर दी जाती है उस बंदे से जिसे वो पसंद नहीं करती, लेकिन माँ बाप की खुशी में वो मान जाती है। शादी के कुछ अर्सा बाद उसका बाप अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल जाता है। ससुराल जाता है तो उसकी सास क्या कहती है, उसकी कहती है कि भाई साहब आपकी बेटी हमारे शरीकों से मिलती है और हमारी बातें से करती है, हमारे ख़िलाफ़ बातें करती है। तो वो उसका लड़की का बाप क्या कहता है, बहन मैं उससे बात करूँगा। सास ने पता क्या कहा था, आपकी बेटी, ये नहीं कहा हमारी बहू। तो बाप अपनी बेटी के पास जाता है, उससे कहता है मेरी गुड़िया क्या कर रही है। वो मिलती है बाप से। बाप उसे कहता है बेटा मेरी तरबियत तो जो थी ना उसमें ये बात नहीं थी कि आप किसी की पीठ पीछे बुराई करो। अल्लाह सुब्हाना ताला ये पसंद नहीं करता। चुगली, ग़ीबत, हसद, ये सब उसी चीज़ कैटेगरी में आते हैं। तो बेटी आप क्या पसंद करोगी, एक महफिल में बहुत से लोग बैठे हैं और आपकी सास की बहुत चहेती वहाँ कोई बैठी है और आप उनके ख़िलाफ़ उसके अपनी सास के ख़िलाफ़ बात करो और वो जाके सारी बातें आपकी सास को बता दे, क्या आप ये पसंद करोगी? तो बेटी कहती है नहीं नहीं मैं तो नहीं पसंद करूँगी। तो कहती है बेटा आपने सबसे पहले राज़ी करना है अपने रब को। तो आप ये कैसे पसंद कर सकती हो कि एक महफिल है उसमें आप अल्लाह ताला आपके ने एक बंदा फरिश्ता आपके लिए मुकर्रर कर रखा है, वो आपकी सारी दिन की एक्टिविटी नोट कर रहा है, अच्छी और बुरी। तो उसमें बुरी जाके आपको पता लगे, अल्लाह ताला को जाके बताएंगे कि उसने आज मेरी बेटी ने ये काम किया है। तो अल्लाह को आप जब मेरी बेटी की ये बातें पता चलेंगी तो कितना दुख होगा आपको और मुझे कितना दुख होगा। तो आप जब नाराज़ करना है तो सबसे पहले सोचो कि आप अपनी सास को नाराज़ नहीं कर रही, आप अल्लाह को नाराज़ कर रही हो। हमने खुशी करना है अल्लाह को, उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त कर लो। तो जब कड़वी दवाई खाते हैं तो उससे आराम आता है। जब सास की कड़वी बातें बर्दाश्त करोगी तो सास आपको एक दिन अपनी बेटी बना लेगी, फिर बहू नहीं कहेगी आपको। तो बाप की जो थी ना वो ट्यूशन, वो इतनी कारआमद थी कि बेटी के दिल पे असर हो गया। आज वो शरीक और उसकी सास के जो रिश्तेदार थे वो भी इकट्ठे रह बैठते हैं और खाना खाते हैं, उनमें कोई झगड़ा नहीं है। और सास भी ये नहीं कहती मेरी बहू, अब कहती है मेरी बेटी है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी बहन बेटी को कौन सी ट्यूशन देते हैं। हम ट्यूशन देते हैं घर बर्बाद करने की, वो और घर बर्बाद होगा तो उसका अकेले घर बर्बाद नहीं होगा, हमारा घर भी, जिस घर में वो आएगी वापस अपने बाप के घर में, वो भी बर्बाद होगा और उसका अपना घर भी बर्बाद होगा। बेटियों को ऐसी ट्यूशन मत दो जिससे घर बर्बाद हो, क्योंकि बेटियां नाजुक होती हैं, जिस तरह ढालोगे वो ढल जाएंगी। तो ये तरबियत पे असर होता है कि आप किस तरह गाइड करोगे उसको। ओके जी, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।